मेरा नाम प्रियंका राय और मैं और मेरे सहपाठी प्रियंका नेगी और प्रियांशी भारद्वाज हम स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून उनके बीएससी 5th सेम के छात्र आज आपको केएमसी के बारे में बताएंगे कि केएमसी क्या होता है और उसके क्या क्या लाभ होते हैं, कब हमें केएमसी देना है और कब किन बच्चों को हमें केएमसी नहीं देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि केएमसी होता क्या है। क्या आप बताओगे कि केएमसी क्या होता है? पता है किसी को क्या होता है केएमसी? पता है डॉक्टर बोलते हैं ना यहाँ पे आप शांति से लगाना है। कैसे लगाना है पता है? तो हम वही बताएंगे। ठीक है, एक बार हम सबको नहीं पता, किसी किसी को पता है। अब मैं आपको बताऊंगी केएमसी क्या होता है। केएमसी कंगारू मदर केयर होती है, जिसे हम कंगारू देखभाल भी कहते हैं। जैसे कंगारू अपने बच्चे को रखता है, वैसे ही आपको भी अपने बच्चे को रखना है। ठीक है, केएमसी में हम क्या करते हैं, माँ की जो त्वचा होती है बच्चे की त्वचा से उसमें संपर्क करते हैं। हम उन बच्चों को देते हैं डेली जिनका जो वेट होता है वो 1800 ग्राम से कम होता है, और उन बच्चों को देते हैं जिन बच्चों की जो डिलीवरी होती है वो समय से पहले हो जाती है। और इसमें क्या करते हैं कि हम जो बच्चा अपना जो तापमान होता है या फिर अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है उसके लिए देते हैं। जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे बचाने के लिए हम बच्चे को देते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं। सबसे पहले हमें त्वचा को बच्चे की त्वचा को माँ की त्वचा से लगा के रखना है, ताकि बच्चे और माँ का जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बनी रहे। दूसरा, बच्चे को हमें संक्रमण से बचाना है। कुछ बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, बच्चे को बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो हमें बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए और उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी किन बच्चों को हमें केएमसी देना है और किन बच्चों को हमें किनको नहीं देना है। सबसे पहले किन्हें देना है, जिन बच्चों का जो वेट है वो 1800 ग्राम से कम है, या फिर जिनकी जो डिलीवरी है वो समय से पहले हो जाती है। वैसे तो हम केएमसी हर एक बच्चे को देते हैं, पर जिन बच्चों का जो वेट होता है वो 1800 ग्राम से कम होता है, उनको हमें स्पेशल केयर की जरूरत होती है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले किन बच्चों को नहीं देंगे, उन बच्चों को नहीं देंगे जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी। कोई जैसे कि कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाता है, मतलब जन्म से ही कुछ डिफेक्ट हो गया, जैसे कि क्लास पैलेट हो गया। जो बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में, उन बच्चों को हम नहीं देंगे। इंडिकेशन अब मैं बताऊंगी कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसको नहीं देंगे। सबसे पहले ये तो अब जो माँ है वो नहीं देगी, किसको नहीं देगी। सबसे पहले जिस माँ को HIV कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि टीबी हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उनको नहीं देगी। और अब इसके आगे का अब मैं आपको बताती हूँ वैसे कि मतलब 3 मेन चीजें होती है केएमसी में। अभी तक हमने देखा केएमसी होता क्या है, इसको हम कंगारू मदर केयर कहते हैं, और इसमें हम 3 मेन चीजें देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंगारू पोजीशन मतलब कि जो आपका बच्चा है और आप उसमें मतलब कैसे रहोगे, बच्चे को रखना कैसे है पता होना चाहिए। ठीक है, तो बोलते हैं ना डॉक्टर स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। तो जो माता होती है ना, मम्मी होती है जो, तो उसको मतलब ऐसा गाउन पहनना है कि जो ऊपर से आराम से खुल सकता है, बटन वाला होता है। उस टाइम पे बच्चे को भी आपने डायपर में रखना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्किन एक्सपोज होनी चाहिए, उसकी ज्यादा आपके साथ टच होना चाहिए। तो जो बच्चा होगा आपने उसको अपनी दोनों ब्रेस्ट के बीच में रखना है, एकदम सीधे पोजीशन में ऐसे रखना है आपने बच्चे को। ठीक है, बच्चे का जो मुंह है, सर, वो एक तरफ को रहेगा और थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और मम्मी और बेबी का आई कांटेक्ट होगा। आपके पास बच्चा है, उसका मुंह थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि बेबी और बच्चे और आपका आई कांटेक्ट होगा। इससे आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, अटैचमेंट होगा, और नीचे से बेबी को आप सपोर्ट दोगे। ठीक है, आप उसको कोई बाइंडर पहना सकते हो या फिर आप अपने हाथ से या फिर कोई कपड़े से सपोर्ट दोगे आप बेबी को। ये हमने देख लिया पोजीशन। अब दूसरी चीज इसमें आती है हमारा कंगारू न्यूट्रिशन मतलब कि जो आप बेबी को दूध पिला रहे हो, इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आपने दूध पिलाना है। 6 महीने तक दूध पिलाना होता है बच्चे को, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक आप लोगों ने अपने बच्चे को दूध पिलाना है। ये नहीं कि छोड़ दिया 1-2 महीने दूध पिला के। ये देखो, पहला हमने देखा था त्वचा से संपर्क। ठीक है, इसमें माता का और बच्चे का त्वचा से त्वचा में संपर्क होना चाहिए।
इससे क्या होता है, स्तनपान को बढ़ावा। अब जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे के साथ लगाव रखोगे, अपने पास रखोगे, तो उस टाइम पे ना मम्मी का दूध भी ज़्यादा बनने लगता है जब वो अपने बच्चे के साथ रहती है। ठीक है, फिर ये है कि समय से जांच भी करानी होती है। अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को अपने पास रखोगे, बच्चे को आप KMC दोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बच्चा दूध भी पिएगा और उसके बाद वो ठीक भी हो जाएगा। तो तीसरा हम देखते हैं कि इससे ना जो बच्चा है उसका डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, उसको छुट्टी जल्दी मिल जाती है। डॉक्टर क्या बोलता है बार बार, KMC दो, KMC दो। KMC देने से बच्चे का वजन बढ़ेगा, उससे उसको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। अब छुट्टी तो मिल गई, छुट्टी मिलने के बाद क्या करना होता है, आपको ना बार बार डॉक्टर के पास जाना होता है कि बच्चे का वजन बढ़ा, कहीं कम तो नहीं हो गया हमारे बच्चे का वजन, उसका मतलब शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब दिखाना होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती है। हमने क्या क्या देखा, बच्चे को हमने कैसे पोजीशन देना है, कैसे हमने बच्चे को रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाना है, और तीसरा हमने देखा कि जितना ज़्यादा आप ये सब करोगे उससे उसका जल्दी हॉस्पिटल से उसको छुट्टी मिल जाएगी। ये क्या है? अब हम देखते हैं हमारा KMC का क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं हमारे KMC के। ठीक है, लाभ हमारे 2 तरीके से होते हैं, बच्चे को भी इससे लाभ होता है और मम्मी को भी इससे लाभ होता है KMC देने से। ठीक है, बच्चे को क्या क्या लाभ होंगे, आपने अपने बच्चे को अपने पास रखा है, उसको ना प्रॉपर गर्माहट मिलती रहेगी आपसे। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए अपनी मम्मी के पास रहता है, उसको अच्छे से गर्माहट मिलती है। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को अपने पास रखोगे ना, उसका उतना ज़्यादा वजन बढ़ता है। डॉक्टर क्या बोलता है, KMC नहीं कराई, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, बोलते हैं ना वो KMC कराओ, वजन बढ़ता है बेबी का, और उतना ज़्यादा बच्चा दूध भी पीने लगता है। ठीक है, अब हम देखो, जो बच्चे का तापमान है वो बच्चे का तापमान ठीक रहता है उस टाइम पे, जितना ज्यादा आप KMC कराओगे। इन्फेक्शन नहीं होता बच्चे को, क्योंकि बच्चा मम्मी का दूध पी रहा है, उसको इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का वजन भी बढ़ता है धीरे धीरे टाइम के साथ, और बच्चा सही से ना फिर दूध भी पीता है एक टाइम पे। बच्चे का जो शुगर लेवल है, कई बार क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका शुगर कम हो जाता है, तो वो दूध पीता रहेगा तो उसका शुगर भी मेंटेन रहता है उस टाइम पे। बच्चे के जो जितने भी वाइटल है, उसका BP है, उसका हार्ट रेट है, वो सब नॉर्मल रहता है जितना आप KMC कराओगे बच्चे को, और बच्चे को आराम से नींद भी आ जाती है। जो KMC नहीं कराएगा ना ज़्यादा, तो बच्चा नींद नहीं आती उसे, वो उठा रहता है, रोता रहता है दिन भर, और बच्चा उसके बाद फ्रेश फील करता है। ठीक है, आपने सब KMC करा दी बच्चे को, उसके बाद उसका फिर जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और वो घर चले जाता है। अभी हमने ये देखे बच्चे को क्या क्या फ़ायदा हुए, अब इससे मम्मी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मम्मी बच्चे को KMC करा रही है, उन दोनों के बीच में ना बॉन्डिंग बन जाती है, बच्चे को पता तो चले मेरी मम्मी कौन है। जितना ज़्यादा वो अपने पास रखेगी उसमें बॉन्डिंग बनेगी, अटैचमेंट हो जाती है अपने बच्चे के साथ। और जो एक मम्मी को डर होता है ना कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, कौन कैसे ध्यान रखना है मेरे बच्चे का, तो वो डर दूर हो जाता है जब वो अपने बच्चे को KMC देती है। ठीक है, तो अपने बच्चे को सही से KMC देना। इसके आगे अब आपको मेरी सहपाठी प्रियांशी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी भारद्वाज है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया KMC क्या होती है, कैसे देते हैं, कैसे उसको पोजीशन करनी है, क्या क्या फायदे हैं, कब देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि क्या KMC जो है वो सिर्फ मदर्स दे सकते हैं, सिर्फ माँ लोग दे सकते हैं। क्या लगता है आपको कि KMC सिर्फ आप माँ ही लोग दे सकते हैं? लगता है आपको ऐसा कुछ? KMC कोई भी दे सकता है। KMC देने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ माँ ही दे, आपके घर के और मेंबर्स लोग जो हैं वो भी KMC दे सकते हैं। यहाँ तक कि एक पिता भी KMC दे सकते हैं जब माँ जो है अवेलेबल ना हो। जैसे कई बार होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद होता है, माँ हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उस टाइम पे घर का कोई और सदस्य भी KMC दे सकता है। वो आपकी खुद की बहन हो सकती है, या आपके घर में कोई बड़ा, आपकी खुद की कोई बड़ी लड़की भी हो सकती है जो KMC दे सके। ठीक है, तो KMC ऐसा सिर्फ नहीं है कि कोई माँ ही देगी, KMC कोई भी दे सकता है। बस शर्त इतनी होती है कि KMC जो भी देगा वो हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको बीमारी हो सकती है। उसके अलावा KMC का हमने सारी चीजें देख ली। इसमें जो आता है ना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, यानी कि आपको सिर्फ अपना दूध पिलाना है ड्यूरिंग जब भी आप KMC देते हो। ठीक है, अब हम KMC के बाद क्या क्या चीजें देख रहे थे कि वजन बढ़ना चाहिए और उसका शुगर लेवल मेंटेन रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी जो आती है फॉलो अप में आती है। फॉलो अप यानी कि आप जब यहाँ से छुट्टी होके आपको डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, तो ये नहीं कि बच्चा ठीक हो गया इसलिए छुट्टी दे, छुट्टी इसलिए दी कि बच्चा अभी स्टेबल है,
अब आपको घर जाकर भी जो डॉक्टर ने आपको चीजें बताई है वो आपको कंटिन्यू करनी है। केएमसी घर जाकर छोड़नी नहीं है, ठीक है। आप घर जाएंगे, आप अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठ सकते हैं, आप जितनी देर बैठ सकते हैं आप उतनी देर बैठे, ठीक है। उससे उसका विकास जल्दी होगा। उसके अलावा आपको देखना है कि बच्चे में कोई आपको ऐसे खतरे के निशान तो नहीं दिख रहे कि बच्चा नीला पड़ता हुआ दिख रहा हो आपको, या आप देख रहे हो कि उसका वजन बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि दिख जाता है कि हमारा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, या बच्चा बहुत लेथार्जिक यानी कि थकीला। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं बहुत रोते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, अब बच्चा नहीं चलाएगा तो आपको थोड़ा लगेगा ना कि हमारे बच्चा जो है वो बढ़ नहीं रहा, हाथ पैर नहीं चला रहा है। तो ये कुछ खतरे के निशान होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। और खासकर बच्चों में रंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में पीलिया देखने को मिलता है हमें। दूसरे छोटे बच्चों में हमें सांस की थोड़ी कमी देखने को मिलती है, तो बच्चे नीले भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको घर पे जाकर ध्यान रखना होता है। और कोई भी छोटा मोटा भी आपको डेंजर साइन या खतरे का निशान दिखता है तो वापस आपको डॉक्टर के पास आकर सारी चीजें बतानी है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मदर या फादर ही केएमसी में इन्वॉल्व हो सकता है, पूरी परिवार इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है माँ थक गई है, माँ थक जाती है, एक बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम है, तो माँ थक जाती है, तो बाकी के परिवार वालों को समझना होता है कि हमें जो है माँ के साथ साथ हमें भी इसमें अपना योगदान देना है, क्योंकि बच्चा एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रॉपर ये चीजें याद रखनी है और बार बार हॉस्पिटल चेकअप कराते रहना, और केएमसी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतना था, बाकी समझ आया आप लोगों को केएमसी क्या होता है क्या नहीं? अगर अभी हम आपसे पूछेंगे तो बताओगे? कोई नहीं, ठीक है। बस ये अब जैसे कुछ लोग यहाँ से कहियो कि छुट्टी हो जाएगी, वो लोग घर चले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 की छुट्टी एक ही दिन होगी। तो आप लोग जैसे अब यहाँ पे कोई हो सकता है कल को इस बेड पे कोई दूसरे आ जाए, तो आप तो यही हो ना, तो आप उनको ये सेम चीज समझा सकते हो, ठीक है। कई नई मदर होती है, जैसे कि कल को हम भी पहली बार माँ बनेंगे तो कोई और भी ऐसे यहाँ पर आ सकते हैं, तो आप ये चीज उनको भी बता सकते हैं। बैठे बैठे आपस में हल्ला करने से अच्छा है या फालतू गंदगी फैलाने से अच्छा है कि आप ये दो बातें दूसरों को भी बताओ। सारे एक साथ छुट्टी पे घर नहीं जाएंगे ना, तो जो यहाँ रहेगा वो ये चीज दूसरों को बताएगा। दूसरा, घर जाके आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को छोटे से छोटा इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है और बहुत खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए। तो ड्यूरिंग केएमसी आपको ध्यान रखना है कि आपकी खुद की भी सफाई बहुत जरूरी है और बच्चे की भी सफाई बहुत जरूरी है, पूरे परिवार को भी सफाई मेंटेन करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना था, आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।